राधे राधे दोस्तों, जय श्री राधे रमन। दोस्तों, कुंभ राशि 12 अप्रैल 2024। दूध का दूध पानी का पानी होगा। दरवाजा बंद करके अभी वीडियो देखें। कुंभ राशि के जातकों के लिए 12 अप्रैल 2024 के दिन एक ऐसे राज का खुलासा होने वाला है, एक ऐसी धमाकेदार बात पता चलने वाली है जिसे जानकर आप अपने जीवन में चल रही तमाम परेशानियों को दूर कर सकते हैं, अपने दुश्मनों का सर्वनाश कर सकते हैं। जो लोग हमेशा आपके खिलाफ रहते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में जानकर आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं। दरअसल आपको गुप्त रूप से इस जानकारी को इसलिए जान लेना चाहिए क्योंकि अगर आपके दुश्मनों को इस बारे में पता चल गया तो वो सतर्क हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि कौन आपका नुकसान कर रहा है, कौन आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है और किससे आपको खुद को बचाना है। आप इन बातों का कैसे पता लगाएंगे, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं जरूर होती हैं जिन पर सहज रूप से विश्वास करना कठिन हो जाता है। दरअसल किसी भी घर में जब नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश हो जाता है तो वहां ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जिनके बारे में अगर बैठकर सोचा जाए तो उनका कोई हल नहीं मिलता, ना ही समझ में आता है कि आखिर ऐसा जीवन में क्यों हो रहा है। आपने देखा होगा कि कई बार घर के अंदर बिना वजह झगड़ा होने लगता है, भाई भाई आपस में लड़ने लगते हैं, माँ बेटा पिता पुत्र या किसी भी रिश्ते में कड़वाहट पैदा हो जाती है। दरअसल ये सब कुछ नेगेटिव एनर्जी के घर में प्रवेश करने की वजह से ही होता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है और आपके द्वारा किए गए किसी भी कार्य में आपको सफलता की बजाय नुकसान मिलता है। बात बात पर आपको क्रोध आता है। इन बातों के जरिए आपको पता चल ही गया होगा कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है या नहीं। अगर है तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस बारे में जानना भी जरूरी है। सबसे पहले आपको अपने आसपास मौजूद ऐसे लोगों से दूरी बनानी होगी जो आपके दोस्त बनकर आपसे दुश्मनी निभाते हैं, आपके मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं, आपके खिलाफ साजिश करते हैं। ऐसे लोगों के प्रति आपकी सतर्कता ही आपके जीवन को सुरक्षित बना सकती है। आपकी बुद्धिमानी ही आपको इस मुसीबत से बाहर निकालेगी। गुरुजी कहते हैं कि घर में अगर नेगेटिव एनर्जी का वास होता है तो आपको कुछ संकेत जरूर मिलते हैं, जैसे कई बार पूजा करते समय अचानक आपके हाथ से घंटी छूट जाना, पाठ करते समय किताब छूट जाना या दीपक जलते जलते अचानक बुझ जाए तो आप समझ जाएं कि आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। कई बार ऐसा होता है कि अच्छी खासे खुशी के माहौल के बीच अचानक किसी व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है और सब कुछ बिखर जाता है। ये सारी बातें भी घर में नेगेटिव एनर्जी के मौजूद होने की ओर इशारा करती हैं। इससे बचने के लिए आप अपने घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करें। सुबह दीपक और आरती करने के साथ साथ शाम के समय भी आप घर के मुख्य द्वार पे शुद्ध घी का दीपक जलाकर जरूर रखें। आप अपने घर में आने वाली छोटी छोटी मुसीबत या बीमारियों को नज़रअंदाज न करें, तुरंत उसे दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो आपकी यही परेशानियां या बीमारियां आगे चलकर बड़ा रूप ले लेंगी और आपका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसके साथ ही आप अपने भविष्य को नज़र में रखते हुए आज से ही पैसे बचाना शुरू कर दें। बिना वजह यहाँ वहाँ खर्च करने की आदत छोड़ दें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। खुद से निर्णय लेने में आप सक्षम है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कोई बड़ा काम करने से पहले अपने घर के बड़े सदस्यों से या जानकार लोगों से सलाह लेकर ही किसी काम को करें तो आपको ज्यादा लाभ होगा। अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने के लिए आप सुबह सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं और प्रतिदिन सुबह उठकर मां लक्ष्मी की पूजा करें। संभव हो तो कमल का फूल जरूर अर्पित करें। इस समय आप धन खर्च करने के मामले में थोड़ा सोच समझकर कदम उठाएं, क्योंकि इस समय आपको धन हानि हो सकती है। इस समय आप भौतिक सुखों के पीछे भागने के बजाय आत्मिक सुख की तलाश करें, ईश्वर की आराधना करें। हो सके तो अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर घूमने जाएं, क्योंकि आपका मन शांत होगा तो आपको हर काम में कामयाबी जरूर मिलेगी। आप अगर विद्यार्थी हैं तो ये समय है आपकी एकाग्रता का। आप थोड़ा सावधान होकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, किसी भी नेगेटिविटी में अपना मन ना भटकाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
मेहनत से की गई पढ़ाई आपको सफलता जरूर दिलाएगी। अपने साथ साथ आप इस समय अपने छोटों को या अपनी संतान को भी समय दें, उनकी गतिविधियों पर ध्यान दें। ध्यान रखें कि उनकी संगति कैसी है, वो कैसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, ताकि उनके जीवन में किसी तरह की परेशानी ना आने पाए। आप अपने बिजनेस या नौकरी से संबंधित किसी भी काम में समझदारी से काम लें। किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा करके कोई काम ना करें। सोच समझ कर उठाए गए कदम आपको अपार सफलता दिलाएंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए 12 अप्रैल 2024 के दिन एक ऐसे राज का खुलासा होने वाला है। एक ऐसी धमाकेदार बात पता चलने वाली है जिसे जानकर आप अपने जीवन में चल रही तमाम परेशानियों को दूर कर सकते हैं, अपने दुश्मनों का सर्वनाश कर सकते हैं। जो लोग हमेशा आपके खिलाफ रहते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में जानकर आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं। दरअसल आपको गुप्त रूप से इस जानकारी को इसलिए जान लेना चाहिए क्योंकि अगर आपके दुश्मनों को इस बारे में पता चल गया तो वो सतर्क हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि कौन आपका नुकसान कर रहा है, कौन आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है और किससे आपको खुद को बचाना है। आप इन बातों का कैसे पता लगाएंगे, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं जरूर होती हैं जिन पर सहज रूप से विश्वास करना कठिन हो जाता है। दरअसल किसी भी घर में जब नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश हो जाता है तो वहां ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जिनके बारे में अगर बैठकर सोचा जाए तो उनका कोई हल नहीं मिलता, ना ही समझ में आता है कि आखिर ऐसा जीवन में क्यों हो रहा है। आपने देखा होगा कि कई बार घर के अंदर बिना वजह झगड़ा होने लगता है, भाई भाई आपस में लड़ने लगते हैं, माँ बेटा पिता पुत्र या किसी भी रिश्ते में कड़वाहट पैदा हो जाती है। दरअसल ये सब कुछ नेगेटिव एनर्जी के घर में प्रवेश करने की वजह से ही होता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है और आपके द्वारा किए गए किसी भी कार्य में आपको सफलता की बजाय नुकसान मिलता है। बात बात पर आपको क्रोध आता है। इन बातों के जरिए आपको पता चल ही गया होगा कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है या नहीं। अगर है तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस बारे में जानना भी जरूरी है। सबसे पहले आपको अपने आसपास मौजूद ऐसे लोगों से दूरी बनानी होगी जो आपके दोस्त बनकर आपसे दुश्मनी निभाते हैं, आपके मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं, आपके खिलाफ साजिश करते हैं। ऐसे लोगों के प्रति आपकी सतर्कता ही आपके जीवन को सुरक्षित बना सकती है। आपकी बुद्धिमानी ही आपको इस मुसीबत से बाहर निकालेगी। गुरुजी कहते हैं कि घर में अगर नेगेटिव एनर्जी का वास होता है तो आपको कुछ संकेत जरूर मिलते हैं, जैसे कई बार पूजा करते समय अचानक आपके हाथ से घंटी छूट जाना, पाठ करते समय किताब छूट जाना या दीपक जलते जलते अचानक बुझ जाए तो आप समझ जाएं कि आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। कई बार ऐसा होता है कि अच्छी खासे खुशी के माहौल के बीच अचानक किसी व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है और सब कुछ बिखर जाता है। ये सारी बातें भी घर में नेगेटिव एनर्जी के मौजूद होने की ओर इशारा करती हैं। इससे बचने के लिए आप अपने घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करें। सुबह दीपक और आरती करने के साथ साथ शाम के समय भी आप घर के मुख्य द्वार पे शुद्ध घी का दीपक जलाकर जरूर रखें। आप अपने घर में आने वाली छोटी छोटी मुसीबत या बीमारियों को नज़रअंदाज न करें, तुरंत उसे दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो आपकी यही परेशानियां या बीमारियां आगे चलकर बड़ा रूप ले लेंगी और आपका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसके साथ ही आप अपने भविष्य को नजर में रखते हुए आज से ही पैसे बचाना शुरू कर दें। बिना वजह यहाँ वहां खर्च करने की आदत छोड़ दें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। खुद से निर्णय लेने में आप सक्षम है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कोई बड़ा काम करने से पहले अपने घर के बड़े सदस्यों से या जानकार लोगों से सलाह लेकर ही किसी काम को करें तो आपको ज्यादा लाभ होगा। अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने के लिए आप सुबह सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं और प्रतिदिन सुबह उठकर मां लक्ष्मी की पूजा करें। संभव हो तो कमल का फूल जरूर अर्पित करें। इस समय आप धन खर्च करने के मामले में थोड़ा सोच समझकर कदम उठाएं, क्योंकि इस समय आपको धन हानि हो सकती है। इस समय आप भौतिक सुखों के पीछे भागने के बजाय आत्मिक सुख की तलाश करें, ईश्वर की आराधना करें। हो सके तो अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर घूमने जाएं, क्योंकि आपका मन शांत होगा तो आपको हर काम में कामयाबी जरूर मिलेगी। आप अगर विद्यार्थी हैं तो ये समय है आपकी एकाग्रता का। आप थोड़ा सावधान होकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। किसी भी
नेगेटिविटी में अपना मन ना भटकाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मेहनत से की गई पढ़ाई आपको सफलता जरूर दिलाएगी। अपने साथ साथ आप इस समय अपने छोटों को या अपनी संतान को भी समय दें, उनकी गतिविधियों पर ध्यान दें। ध्यान रखें कि उनकी संगति कैसी है, वो कैसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, ताकि उनके जीवन में किसी तरह की परेशानी ना आने पाए। आप अपने बिजनेस या नौकरी से संबंधित किसी भी काम में समझदारी से काम लें। किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा करके कोई काम ना करें। सोच समझ कर उठाए गए कदम आपको अपार सफलता दिलाएंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए 12 अप्रैल 2024 के दिन एक ऐसे राज का खुलासा होने वाला है। एक ऐसी धमाकेदार बात पता चलने वाली है जिसे जानकर आप अपने जीवन में चल रही तमाम परेशानियों को दूर कर सकते हैं, अपने दुश्मनों का सर्वनाश कर सकते हैं। जो लोग हमेशा आपके खिलाफ रहते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में जानकर आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं। दरअसल आपको गुप्त रूप से इस जानकारी को इसलिए जान लेना चाहिए क्योंकि अगर आपके दुश्मनों को इस बारे में पता चल गया तो वो सतर्क हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि कौन आपका नुकसान कर रहा है, कौन आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है और किससे आपको खुद को बचाना है। आप इन बातों का कैसे पता लगाएंगे, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं जरूर होती हैं जिन पर सहज रूप से विश्वास करना कठिन हो जाता है। दरअसल किसी भी घर में जब नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश हो जाता है तो वहां ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जिनके बारे में अगर बैठकर सोचा जाए तो उनका कोई हल नहीं मिलता, ना ही समझ में आता है कि आखिर ऐसा जीवन में क्यों हो रहा है। आपने देखा होगा कि कई बार घर के अंदर बिना वजह झगड़ा होने लगता है, भाई भाई आपस में लड़ने लगते हैं, माँ बेटा पिता पुत्र या किसी भी रिश्ते में कड़वाहट पैदा हो जाती है। दरअसल ये सब कुछ नेगेटिव एनर्जी के घर में प्रवेश करने की वजह से ही होता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है और आपके द्वारा किए गए किसी भी कार्य में आपको सफलता की बजाय नुकसान मिलता है। बात बात पर आपको क्रोध आता है। इन बातों के जरिए आपको पता चल ही गया होगा कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है या नहीं। अगर है तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस बारे में जानना भी जरूरी है। सबसे पहले आपको अपने आसपास मौजूद ऐसे लोगों से दूरी बनानी होगी जो आपके दोस्त बनकर आपसे दुश्मनी निभाते हैं, आपके मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं, आपके खिलाफ साजिश करते हैं। ऐसे लोगों के प्रति आपकी सतर्कता ही आपके जीवन को सुरक्षित बना सकती है। आपकी बुद्धिमानी ही आपको इस मुसीबत से बाहर निकालेगी। गुरु जी कहते हैं कि घर में अगर नेगेटिव एनर्जी का वास होता है तो आपको कुछ संकेत जरूर मिलते हैं, जैसे कई बार पूजा करते समय अचानक आपके हाथ से घंटी छूट जाना, पाठ करते समय किताब छूट जाना या दीपक जलते जलते अचानक बुझ जाए तो आप समझ जाएं कि आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। कई बार ऐसा होता है कि अच्छी खासे खुशी के माहौल के बीच अचानक किसी व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है और सब कुछ बिखर जाता है। ये सारी बातें भी घर में नेगेटिव एनर्जी के मौजूद होने की ओर इशारा करती हैं। इससे बचने के लिए आप अपने घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करें। सुबह दीपक और आरती करने के साथ साथ शाम के समय भी आप घर के मुख्य द्वार पे शुद्ध घी का दीपक जलाकर जरूर रखें। आप अपने घर में आने वाली छोटी छोटी मुसीबत या बीमारियों को नज़रअंदाज न करें, तुरंत उसे दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो आपकी यही परेशानियां या बीमारियां आगे चलकर बड़ा रूप ले लेंगी और आपका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसके साथ ही आप अपने भविष्य को नजर में रखते हुए आज से ही पैसे बचाना शुरू कर दें। बिना वजह यहाँ वहां खर्च करने की आदत छोड़ दें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। खुद से निर्णय लेने में आप सक्षम है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कोई बड़ा काम करने से पहले अपने घर के बड़े सदस्यों से या जानकार लोगों से सलाह लेकर ही किसी काम को करें तो आपको ज्यादा लाभ होगा। अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने के लिए आप सुबह सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं और प्रतिदिन सुबह उठकर मां लक्ष्मी की पूजा करें। संभव हो तो कमल का फूल जरूर अर्पित करें। इस समय आप धन खर्च करने के मामले में थोड़ा सोच समझकर कदम उठाएं, क्योंकि इस समय आपको धन हानि हो सकती है।
इस समय आप भौतिक सुखों के पीछे भागने के बजाय आत्मिक सुख की तलाश करें, ईश्वर की आराधना करें, हो सके तो अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर घूमने जाएं, क्योंकि आपका मन शांत होगा तो आपको हर काम में कामयाबी जरूर मिलेगी। आप अगर विद्यार्थी हैं तो ये समय है आपकी एकाग्रता का, आप थोड़ा सावधान होकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, किसी भी नेगेटिविटी में अपना मन ना भटकाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मेहनत से की गई पढ़ाई आपको सफलता जरूर दिलाएगी। अपने साथ साथ आप इस समय अपने छोटों को या अपनी संतान को भी समय दें, उनकी गतिविधियों पर ध्यान दें, ध्यान रखें कि उनकी संगति कैसी है, वो कैसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, ताकि उनके जीवन में किसी तरह की परेशानी ना आने पाए। आप अपने बिजनेस या नौकरी से संबंधित किसी भी काम में समझदारी से काम लें, किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा करके कोई काम ना करें, सोच समझ कर उठाए गए कदम आपको अपार सफलता दिलाएंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए 12 अप्रैल 2024 के दिन एक ऐसे राज का खुलासा होने वाला है, एक ऐसी धमाकेदार बात पता चलने वाली है जिसे जानकर आप अपने जीवन में चल रही तमाम परेशानियों को दूर कर सकते हैं, अपने दुश्मनों का सर्वनाश कर सकते हैं। जो लोग हमेशा आपके खिलाफ रहते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में जानकर आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं। दरअसल आपको गुप्त रूप से इस जानकारी को इसलिए जान लेना चाहिए क्योंकि अगर आपके दुश्मनों को इस बारे में पता चल गया तो वो सतर्क हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि कौन आपका नुकसान कर रहा है, कौन आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है और किससे आपको खुद को बचाना है। आप इन बातों का कैसे पता लगाएंगे, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं जरूर होती हैं जिन पर सहज रूप से विश्वास करना कठिन हो जाता है। दरअसल किसी भी घर में जब नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश हो जाता है तो वहां ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जिनके बारे में अगर बैठकर सोचा जाए तो उनका कोई हल नहीं मिलता, ना ही समझ में आता है कि आखिर ऐसा जीवन में क्यों हो रहा है। आपने देखा होगा कि कई बार घर के अंदर बिना वजह झगड़ा होने लगता है, भाई भाई आपस में लड़ने लगते हैं, माँ बेटा पिता पुत्र या किसी भी रिश्ते में कड़वाहट पैदा हो जाती है। दरअसल ये सब कुछ नेगेटिव एनर्जी के घर में प्रवेश करने की वजह से ही होता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है और आपके द्वारा किए गए किसी भी कार्य में आपको सफलता की बजाय नुकसान मिलता है। बात बात पर आपको क्रोध आता है। इन बातों के जरिए आपको पता चल ही गया होगा कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है या नहीं। अगर है तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस बारे में जानना भी जरूरी है। सबसे पहले आपको अपने आसपास मौजूद ऐसे लोगों से दूरी बनानी होगी जो आपके दोस्त बनकर आपसे दुश्मनी निभाते हैं, आपके मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं, आपके खिलाफ साजिश करते हैं। ऐसे लोगों के प्रति आपकी सतर्कता ही आपके जीवन को सुरक्षित बना सकती है। आपकी बुद्धिमानी ही आपको इस मुसीबत से बाहर निकालेगी। गुरु जी कहते हैं कि घर में अगर नेगेटिव एनर्जी का वास होता है तो आपको कुछ संकेत जरूर मिलते हैं, जैसे कई बार पूजा करते समय अचानक आपके हाथ से घंटी छूट जाना, पाठ करते समय किताब छूट जाना या दीपक जलते जलते अचानक बुझ जाए, तो आप समझ जाएं कि आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। कई बार ऐसा होता है कि अच्छी खासे खुशी के माहौल के बीच अचानक किसी व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है और सब कुछ बिखर जाता है। ये सारी बातें भी घर में नेगेटिव एनर्जी के मौजूद होने की ओर इशारा करती हैं। इससे बचने के लिए आप अपने घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करें। सुबह दीपक और आरती करने के साथ साथ शाम के समय भी आप घर के मुख्य द्वार पे शुद्ध घी का दीपक जलाकर जरूर रखें। आप अपने घर में आने वाली छोटी छोटी मुसीबत या बीमारियों को नज़रअंदाज न करें, तुरंत उसे दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो आपकी यही परेशानियां या बीमारियां आगे चलकर बड़ा रूप ले लेंगी और आपका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसके साथ ही आप अपने भविष्य को नजर में रखते हुए आज से ही पैसे बचाना शुरू कर दें। बिना वजह यहाँ वहां खर्च करने की आदत छोड़ दें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। खुद से निर्णय लेने में आप सक्षम है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कोई बड़ा काम करने से पहले अपने घर के बड़े सदस्यों से या जानकार लोगों से सलाह लेकर ही किसी काम को करें तो आपको ज्यादा लाभ होगा। अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने के लिए आप सुबह सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं और प्रतिदिन सुबह उठकर मां लक्ष्मी की पूजा करें। संभव हो तो कमल का फूल जरूर अर्पित करें।
इस समय आप धन खर्च करने के मामले में थोड़ा सोच समझकर कदम उठाएं, क्योंकि इस समय आपको धन हानि हो सकती है। इस समय आप भौतिक सुखों के पीछे भागने के बजाय आत्मिक सुख की तलाश करें, ईश्वर की आराधना करें, हो सके तो अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर घूमने जाएं, क्योंकि आपका मन शांत होगा तो आपको हर काम में कामयाबी जरूर मिलेगी। आप अगर विद्यार्थी हैं तो ये समय है आपकी एकाग्रता का। आप थोड़ा सावधान होकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, किसी भी नेगेटिविटी में अपना मन ना भटकाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मेहनत से की गई पढ़ाई आपको सफलता जरूर दिलाएगी। अपने साथ साथ आप इस समय अपने छोटों को या अपनी संतान को भी समय दें, उनकी गतिविधियों पर ध्यान दें। ध्यान रखें कि उनकी संगति कैसी है, वो कैसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, ताकि उनके जीवन में किसी तरह की परेशानी ना आने पाए। आप अपने बिजनेस या नौकरी से संबंधित किसी भी काम में समझदारी से काम लें, किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा करके कोई काम ना करें। सोच समझ कर उठाए गए कदम आपको अपार सफलता दिलाएंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए 12 अप्रैल 2024 के दिन एक ऐसे राज का खुलासा होने वाला है, एक ऐसी धमाकेदार बात पता चलने वाली है जिसे जानकर आप अपने जीवन में चल रही तमाम परेशानियों को दूर कर सकते हैं, अपने दुश्मनों का सर्वनाश कर सकते हैं। जो लोग हमेशा आपके खिलाफ रहते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में जानकर आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं। दरअसल आपको गुप्त रूप से इस जानकारी को इसलिए जान लेना चाहिए क्योंकि अगर आपके दुश्मनों को इस बारे में पता चल गया तो वो सतर्क हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि कौन आपका नुकसान कर रहा है, कौन आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है और किससे आपको खुद को बचाना है। आप इन बातों का कैसे पता लगाएंगे, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं जरूर होती हैं जिन पर सहज रूप से विश्वास करना कठिन हो जाता है। दरअसल किसी भी घर में जब नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश हो जाता है तो वहां ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जिनके बारे में अगर बैठकर सोचा जाए तो उनका कोई हल नहीं मिलता, ना ही समझ में आता है कि आखिर ऐसा जीवन में क्यों हो रहा है। आपने देखा होगा कि कई बार घर के अंदर बिना वजह झगड़ा होने लगता है, भाई भाई आपस में लड़ने लगते हैं, माँ बेटा पिता पुत्र या किसी भी रिश्ते में कड़वाहट पैदा हो जाती है। दरअसल ये सब कुछ नेगेटिव एनर्जी के घर में प्रवेश करने की वजह से ही होता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है और आपके द्वारा किए गए किसी भी कार्य में आपको सफलता की बजाय नुकसान मिलता है। बात बात पर आपको क्रोध आता है। इन बातों के जरिए आपको पता चल ही गया होगा कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है या नहीं। अगर है तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस बारे में जानना भी जरूरी है। सबसे पहले आपको अपने आसपास मौजूद ऐसे लोगों से दूरी बनानी होगी जो आपके दोस्त बनकर आपसे दुश्मनी निभाते हैं, आपके मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं, आपके खिलाफ साजिश करते हैं। ऐसे लोगों के प्रति आपकी सतर्कता ही आपके जीवन को सुरक्षित बना सकती है। आपकी बुद्धिमानी ही आपको इस मुसीबत से बाहर निकालेगी।